हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का चैप्टर 2 लेकर आया हूं और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में आपको केवल वही क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में लगभग पूछने की संभावना हो। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो आपको पता है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है? 1 केवल। समझ रहे हैं ना? इस चीज़ को आप याद रखें। यानी कि आपको पता है कि द्विघात बहुपद का जो शून्य निकाला जाता है तो उसमें 2 शून्य निकलता है और रैखिक बहुपद जो होता है उसका शून्य जब भी निकलता है तो कितने निकलता है? मात्र 1 निकलता है। समझ रहे हैं? और वैसे भी याद रखिएगा कि जिस बहुपद का अधिकतम घात जो होगा वो 1 होगा, उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इस बात को भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि 2x² + 3x - 5 का शून्यक है। क्या कैसा समीकरण है, कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना है? 2। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल को आप बनाने के लिए हमेशा इसको क्या करते हैं? गुणनखंड विधि से आप निकालते हैं शून्य को। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करते हैं, जब भी कोई अगर अधिकतम घात वाले जो संख्या होती है उसके आगे वाला जो संख्या होती है उसको लास्ट वाले से क्या करते हैं? अचर से गुना करते हैं। तो 5 दूनी कितना हो जाता है? 10। अब 10 का क्या करते हैं? फैक्टर निकालते हैं और देखते हैं कि कौन ऐसा फैक्टर है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारे बीच वाला पूर रहा हो। समझ रहे हैं ना? तो आप 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 को आप लिख सकते हैं 1 × 10। 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5, क्योंकि 5 दूनी भी 10 होता है। अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है? 5 में आप 2 घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको जो है 3 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका फैक्टर जो होगा वो 2, 5 और कम करने वाला है, ठीक ना? तो वही यहाँ पर क्या किया है, 2x², यहाँ पर प्लस 3x था, तो यहाँ पर आपको भी क्या करना है? ये यहाँ पर मिस्टेक किया है। यहाँ पर आपका जो है ये 2x माइनस में होना चाहिए, ये गलत कर दिया है, किसी स्टूडेंट का मेरा कॉपी है। तो ये माइनस होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लस 5x होना चाहिए। तभी तो यहाँ पर क्या होगा कि 5x में 2x जब घटेगी तो यहाँ पर क्या मिलेगा? प्लस 3x। समझ रहे? तो यहाँ से जब ये 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1x और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए और 2 आ गया कॉमन, 2x कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा? 1 और यहाँ पर कॉमन आ जाएगा +5। क्या आ जाएगा? +5 कॉमन आएगा। जब 5 आ गया कॉमन तो क्या बचा? x और यहाँ पर माइनस है तो आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? माइनस देना होगा, तब तो प्लस गुने माइनस क्या होगा? माइनस। और 5 एकम 5, तो यहाँ से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x - 1, x - 1, तो यहाँ पर x - 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? 2x प्लस क्या हो जाएगा? 5। तो इस प्रकार आपका 2 शून्य हो जाएगा, एक x कॉमन हो जाएगा +1, यहाँ प्लस होना चाहिए क्योंकि x - 1 है, ठीक ना? तो एक इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस और यहाँ पर 2x - 5 है तो हो जाएगा 5, x मन क्या हो जाएगा? 5/2। तो इस प्रकार आप दोनों शून्य को आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है आपका क्वेश्चन जो है 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर में भी, क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन है जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ही डाल दिया जा रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है y² - 6y + 8 का घात होगा। तो सिंपल, जब भी आपसे घात पूछे तो देखना है कि अधिकतम घात क्या है। आपका देख सकते हैं अधिकतम घात कितना है? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हमने खुद रियलाइज़ किया कि इस बार एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और मैं खुद एक जो है क्लास 10 का शिक्षक हूँ, बच्चे को पढ़ाता हूँ और उसी बच्चे का ये नोट्स है जिसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लिखाया हूँ, ठीक ना? तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन है बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो आपको पता है शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अब यहाँ पर इसके अनुसार क्या होता है? a का काम कौन करता है? x² के आगे वाले, और v का काम कौन करता है? x के आगे वाले, यानी x के गुणांक कह सकते हैं। और ये अचर जो होता है वो c का काम करता है, ठीक ना? तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 6, b का मान हो जाएगा, ठीक ना, और c का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/, और b का काम कौन कर रहा है? 11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11/6। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 11/6 हो जाएगा, क्योंकि a क्या काम कर रहा है? c काम कर रहा है a का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें कहा जा रहा है बहुपद x² - 11 के शून्यक है। तो इसका इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, x² - 11 बराबर 0 कर देना है। जब भी इस प्रकार के सवाल और आपको शून्य पूछे तो क्या करना है? शून्य को 0 के बराबर कर देना है और यहाँ से x² बराबर क्या होगा? इधर आकर के हो जाएगा +11, और x जब स्क्वायर जब बराबर की साइड भेजते तो वो क्या होता है? रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा x का मान जो होगा वो आपका क्या होगा? √11 हो जाएगा, ठीक है? √11, ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि जब रूट चढ़ते तो प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि द्विघात है तो इसका 2 शून्य होगा, तो इसलिए प्लस माइनस कर दिया गया। अगले क्वेश्चन है कि शून्यक 2 8 के बहुपदों की संख्या होगी, तो बिल्कुल अनंत होगा, ठीक ना? 2 शून्यक से हम बहुत सारे बहुपद को हम बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो 1 होता है। सिंपल बात है, जस्ट हमने बताया आपको, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें आपको कहा जा रहा है कि 4 घात वाले बहुपद को कहा जाता है, कह सकते हैं 2 घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले को त्रिघात कहते हैं, तो 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ बहुपद कह सकते हैं। यहाँ पर हम चतुर्थ होना चाहिए, चतुर्थ बहुपद कह सकते हैं बहुत बार। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है 6x² - 11x + 3 का शून्यक है। तो यहाँ पर भी आपका वही है, देख रहे हैं स्क्वायरिंग वाला, यानी द्विघात समीकरण है। तो बताया था द्विघात समीकरण के अगले वाला जो गुणांक होता है उसको क्या कहते हैं? लास्ट वाले से अचर से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 6 18। अब यहाँ से आपको क्या करना है? 18 का फैक्टर निकाल लेना है कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? 6 18 होता है,
और क्या होता है, तो 9 दूनी 18 होता है, ठीक है ना। अब सोचिए कि इसमें क्या हो रहा है, अब 11 है, तो किसको जोड़ने घटाने पर 11 पूर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 6 3 9 हो रहा है, लेकिन 9 2 11 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 9 और 2 का फैक्टर के रूप में इसको हमको तोड़ना है, ठीक ना। 11 को तो जाएगा 6x² माइनस 2x माइनस 9x। हाँ, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को जोड़ने पर 11 आ रहा है, हालांकि ये माइनस है तो दोनों को माइनस मिलेंगे, क्योंकि माइनस माइनस आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो माइनस 2x और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x प्लस 3। अब यहाँ से क्या किया है, देखिए 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, x यहाँ भी कॉमन, x यहाँ भी कॉमन, इसलिए 2x यहाँ ले लिया है कॉमन। तो यहाँ से 2 निकल गया तो बचा 3, x निकल गया तो बचा x, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से देखिए 2 बाहर x बाहर, तो क्या बचेगा, केवल ओनली 1 बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, x लेकिन यहाँ पर x नहीं, इसलिए यहाँ पर x कॉमन नहीं आएगा, केवल क्या कॉमन आएगा, -3। तो -3 आ गया कॉमन, तो क्या बचा 3, क्योंकि 3 3 9 और x है तो x लिखा जाएगा। यहाँ पर प्लस लाना है तो यहाँ पर माइनस देना, क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देना है, माइनस, और यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1। अब देखिए 3x - 1 यहाँ भी है, 3x - 1 यहाँ भी है, ये क्या होगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो जब इससे निकल गया बाहर तो क्या बचेगा 2x, इससे निकल गया ये बाहर, क्या बचेगा -3x बराबर -3 बराबर क्या होगा 0। और यहाँ से शून्य का आप निकाल सकते हैं, एक ये निकल गया और दूसरा ये निकल गया, तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि x² - 2x - 8 शून्यक निकाले तथा शून्यकों के गुणनफल के सत्यापन की जांच भी करे। तो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप के सवाल। तो सबसे पहले क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार आपको क्या करना है, पहले शून्य को निकाल लेना है, क्योंकि सिंपल है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का शून्यक हम लोग ऐसे निकालते हैं। आपको इस प्रकार शून्यक निकाल लेना है, जो शून्यक आएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि द्विघात समीकरण में शून्यक तो निकल गया है, और शून्यक का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है c/a। ओके, तो यहाँ पर पहला जो आपका शून्यक होता है वो अल्फा का काम करता है, दूसरा जो होता है वो बीटा का काम करता है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। ओके, अब अल्फा का मान क्या हो जाएगा -2 और बीटा का मान क्या हो जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, c का मान क्या है, समीकरण में c का मान क्या है, तो -8 है, और a का मान क्या है, तो 1 है। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, ये भी -8 और ये भी -8, यानी इस तरीके से फॉर्मूला का भी चल रहे हैं, जिसका भी मान वही आ रहा है, और शून्य का गुणनफल जब निकाल रहे हैं जिसका भी मान यह आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा बिल्कुल जो हम शून्यक निकाले वो मेरा क्या है, सही है। तो यही होता है दोस्तों सत्यापन। इस प्रकार आप बिल्कुल इसको सत्यापन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको भाग देने वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या देगा, px का मान दे देगा और आपको gx का मान दे देगा, और कहेगा भाग दे। समझ रहे हैं, क्या कहेगा, भाग दे। तो भाग दे करके आपसे शेषफल भी पूछ सकता है या भागफल भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, भाग देना है। तो हमको क्या करता है, भाग देने का जो तरीका है दोस्तों, हमको फर्स्ट वाले जो होता है ना, इसको पुराना पड़ता है, यानी कि इसमें सोचना पड़ता है इसमें किससे कितना से गुना करे कि मेरा x³ आ जाए। अब सोचिए, यहाँ पर x² पहले से है, मुझे x³ लाना है, तो x² में किससे गुना करें जो x³ आएगा, तो ऑब्वियसली कि x से गुना करेंगे, क्योंकि x² में x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x³। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, x। बस यही आपको लॉजिकल अपनाना है, वही जितना से गुना करने के बाद ये पूरेगा वही आपका भागफल में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, x आ गया। अब x से आपने इसमें गुना करके ये तो आपने पुरा दिया, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर क्या करना है, x को इससे भी गुना करके लिखना है। समझ में आ रहा है। तो x को जब x² से गुना किया क्या मिल गया, x³। एक तो ये पहला मिल गया, क्योंकि हमको काटना होता है पहला, 100% पहला हमेशा काटना ही होता है, ठीक है ना। और दूसरा जब x को गुना किया 2 से तो हो गया -2x। तो x वाला टर्म कहाँ है, यहाँ, ये x² वाला टर्म इसके सामने नहीं लिखना है, x वाला टर्म यहाँ पर x वाले के सामने ही लिखना है। समझ में आ रहा है। और ये लिखने के बाद दोस्तों चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x³ प्लस में, यहाँ पर x³ माइनस में, तो क्या होगा, कट जाएगा। और 5x प्लस में है, जबकि 2x भी प्लस में है। तो सबसे पहले जो है इसका घात जो बड़ा होता है उसको पहले लेते हैं, तो -3x² को पहले लिखेंगे, और ये प्लस हो जाएगा 5 2 7x - 3। अब सोचना है कि किससे गुना करें x² में जो मेरा -3x² आ जाए। तो -3 से यदि हम गुना करते हैं x² में, तो मेरा क्या होगा, -3x² मेरा पुट जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, भागफल में ले लिया -3, क्योंकि -3 से गुना करेंगे x² में तो हो जाएगा -3x², और यहाँ पर जब -3 को करेंगे 2 से गुना तो हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस, और 3 दूनी 6, तो आचार्य के सामने इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया, और आपका क्या बच जाएगा 7x, और माइनस कितना हो जाएगा 6 3 9, क्योंकि ये दोनों माइनस में तो आपस में माइनस माइनस जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जिससे हम भाग लगा रहे हैं वो x² है, और यहाँ पर x ही है, तो घात इसका क्या है, बड़ा है, तो बड़ा वाला घात छोटे वाला घात के साथ कभी भी भाग नहीं लग सकता, इसका मतलब इसके आगे भाग नहीं लगेगा। तो आपका शेषफल हो जाएगा 7x - 9, और आपका भागफल हो जाएगा x - 3। तो इस प्रकार बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस टाइप के वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहे, ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक हम पहुंचाते रहे। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।